अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा तो दुनिया देखेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीटी क्लासेस और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने आया हूं, जैसे ही आपको पता है ये वीक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। 10th और 12th का रिजल्ट आया है और काफी पेरेंट्स काफी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश हैं, कुछ सेटिस्फाइड हैं, कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। कुछों को आगे बढ़ने की सीख मिली है, जिंदगी में आगे बहुत सी चीजें आएंगी। सो उसी के लिए ये वीडियो मैंने बना रहा हूं आप लोगों के सामने। और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, क्लास 10th एंड बोर्ड 12th बोर्ड रिजल्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12th का रिजल्ट आया। 12th के रिजल्ट आए, बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स आए, काफी अच्छा स्कोर किया उन्होंने। परफेक्ट गाइडेंस का एग्जांपल होता है कि जब कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स के साथ कुछ अचीव करता है। कुछ बच्चे अच्छा अचीव करते हैं, कुछ अपने टारगेट से थोड़ा सा रह जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। बट दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया अपनी वीडियो में, कभी भी डिमोटिवेटेड या कभी भी आपको निराशावादी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है, उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। उसने कभी ना कभी अपने बैड एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखा है। गाइज, स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि यार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, मैं और अच्छा कर सकता था, मेरे इतने 95% आए हैं, मेरे 98% मार्क्स आ सकते थे, तो मैं बता रहा हूं कि मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं होते जज करने के लिए। 100% लाने के बाद भी अगर आपके अंदर एक चीजों को सोचने के लिए एक गुड सेंस नहीं है, सो मार्क्स इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, अगर आप उसका कुछ यूटिलाइज कर ही नहीं सकते हैं तो। और ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 9, 10th, 11th, 12th आपने 12th के मार्क्स दे दिए, अब आपको लगेगा ये मार्क्स कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे या कुछ भी करेंगे। सो मार्क्स आदमी को जस्टिफाई नहीं करते, आदमी को कैटेगराइज नहीं करते। इट इज जस्ट कि आपने ये नॉलेज इस स्कूल से ली है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू अ न्यू बिगिनिंग, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। आगे चल के आपको पता चलेगा लाइफ के बारे में, नई नई फेसेस, आप सिचुएशंस को फेसेस करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे काम होता है, कैसे काम करना जाता है। चाहे आप कॉलेजेस में जाएंगे, आगे चल के आप ऑफिस में जाएंगे या जॉब्स करेंगे, जैसे जैसे होता है। इट इज अ स्लो प्रोसेस, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। आप एक ही दिन में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके बुक में 10 पेजेस हैं तो आप 2 पेजेस के स्लॉट बनाते हैं। सेम वे लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे इंसान सीखता है, धीरे धीरे इंसान करता है। स्पेशली कुछ बच्चे हैं 12th में 60, 70s, 80s में रह गए हैं, उन्हें लगता था कि वो बहुत अच्छा कर सकते थे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, अगर अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो दूसरे का इंसान तो वैसे ही आपके ऊपर कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं और ना कभी होगा। सो डोंट डीमोरलाइज योरसेल्फ, कभी भी डीमोरलाइज नहीं करना है। आपको पता है मैंने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना बेस्ट दिया है और आपने जो स्कोर करा है, इट्स जस्ट योर एफर्ट्स। ये आपके एफर्ट्स थे, ये आपका संघर्ष था, ये आपका डिसीजन था, आपने करा। हाँ, अगर कुछ गलतियां हुई है उससे सीख के आगे चल के वो गलतियां ना दोहराई जाए, इस पे आप काम कर सकते हैं, बजाय रिग्रेट करने के कि यहां 2 नंबर रह गए और यहां 4 नंबर रह गए। एज अ गाइड, एज अ एजुकेटर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं सभी से एक ही चीज बोलता हूं कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, डीमोरलाइज और नेगेटिव और पेसिमिस्टिक बातें कभी नहीं करनी चाहिए। इट जस्ट ब्रेक्स यू, ये तोड़ देगा और तोड़ने के बाद आपके अलग अलग हिस्से जगह जगह बिखर जाएंगे और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। आप एक ही चीज को आने वाले 6 महीने तक याद रखना कि शिट यार, 60 रह गए, 65 रह गए, 70 रह गए, 75 रह गए। और मैं बता रहा हूं, जितने लोगों के फोन रिजल्ट वाले दिन आते हैं, अगर उतने फोन आपके पास डेली आ जाए तो कुछ संबंध सुधर जाएंगे लोगों से। जितने फोन आपके पास रिजल्ट वाले दिन आते हैं, उतने रिश्तेदारों के फोन अगर डेली आ जाए ना, तो रिश्ते सुधर जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। सिचुएशन की डिमांड है, सिचुएशन की डिमांड है कि कैसे आपको गिराया जाए, कैसे आपको डिफेम किया जाए, कैसे आपको यह बताया जाए कि हां तुम्हारे कम नंबर आए हैं या फिर तुमने ये अचीव नहीं किया है।
सो नहीं किया तो नहीं किया। क्या दुनिया खत्म हो गई है? क्या ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम था? क्या इसके बाद दोबारा मौके नहीं मिलेंगे? ये सारी बातें मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करते हैं। जरूरी नहीं जो इंसान बहुत कुछ सीख रहा है उसने सिर्फ जीतना ही सीखा हो, कभी हारना नहीं सीखा। हार से हमेशा सीख मिलती है। जीतने के बाद कॉन्फिडेंस मिलता है, हारने के बाद सीख मिलती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 12th के बाद आप कॉलेजेस में जाओगे, आपको न्यू वर्ल्ड में एक नई बिगिनिंग होगी, सारी चीजों की नई शुरुआत होगी, पढ़ने का, पढ़ाने का, सारी चीजों का आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा। सो उस चीज की खुशी होनी चाहिए कि यू हैव कंप्लीटेड योर 12 इयर्स स्कूलिंग। उसकी खुशी होनी चाहिए कि हाँ आपने एक स्टेप आगे मूव करे और अब आप कॉलेज लाइफ खुशी से जिएंगे व्हेनेवर दिस पेंडेमिक विल बी ओवर। बट उसको छोड़ के आप सिचुएशन को अपने अगेंस्ट मोल्ड कर रहे हैं और अपने आप को ही बार बार ब्लेम करने से कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। और ये स्पेशली वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोस 90% पेरेंट्स भी देखते हैं। अगर बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो उसको डीमोरलाइज नहीं करना, उसकी खूबियों को पहचानो, उसको निखारो। अगर खूबियां पहचान के निखार भी नहीं पाए तो व्यर्थ ही है। जिस चीज में इंटरेस्ट है अगर उसको परस्यू नहीं करा या नहीं करने दिया तो व्यर्थ है। संघर्ष करते करते करते, संघर्ष, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहता है। इट इज अ 360 डिग्री प्रोसेस। आप आज यहां हो, कल कहीं और होगे, परसों कहीं और होगे, क्या पता चौथे दिन वापस घूम के वहीं आ जाओ। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट वो प्रोसेस में आपको खुश कैसे रहना है, आपको काम कैसे करना है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर डिसीजंस कि आप कैसे लेते हैं और कैसे करते हैं। आज का 12th क्लास के बच्चे कॉलेज में जाएंगे, कोई ओपन से, कोई रेगुलर से, कोई अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएगा, किसी ने नीट क्लियर करना है, किसी का मोटिव है मुझे सीए बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो करो ना। 50% वालों की क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती? मैं लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूं अपनी वीडियो में लाके कि 50% वाला भी एक गवर्नमेंट जॉब करता है। बट हम देखेंगे, सुनेंगे और वीडियो लाइक करके बंद कर देंगे। हम कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और फिर अपने बच्चों को यही चीज सिखाएंगे, बेटा 95% नहीं आए ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बेटा 98% नहीं आए ना तो ये हो जाएगा। कोई कॉलेज नहीं देगा, बैंक वाले क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे और कॉलेज वाले एडमिशन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। यही समझा समझा के एक अलग दिमाग में टेंशन डाल दो कि अब क्या होगा, अब तो हमारा कुछ बचा ही नहीं, अब तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सी चीजें। ऐसा कुछ भी नहीं है। कदम तो रखो चीजों में, नई दुनिया में जाओ तो सही। देन यू विल फेस लॉट्स ऑफ थिंग्स, कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी। आप चीजों को सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, आपको गलतियों से और सीखने को मिलेगा। बट ये मार्क और डिग्री ये अभी यहीं रह जाएंगी। सो अगर आपको कभी भी किसी भी चीज को लेके रिग्रेट है, कुछ है, मैं आपको हमेशा बताते आया हूं। आप लोग मुझे मेल्स भी करते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी आप लोग बहुत से कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप शेयर्स करते हैं कि 12th क्लास की जब हुआ था, रिजल्ट आया था, तब भी आपने कहा था सर 2 दिन के अंदर वीडियो नहीं बनी है, क्योंकि टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है और भी थोड़े काम होते हैं। सो इसलिए आपको डेडिकेटेडली सोचना है और समझना है कि करना क्या है। कमिंग टू द क्लास 10th, सो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक बैरियर को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, आपने 10th क्लास को कवर कर दिया है। 10th क्लास में 95% या 90% या 80% जितना भी आपने स्कोर करा है, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट स्कोर करा है। अपने आप को डीफेम नहीं करना, डी वैल्यू नहीं करना, अरे मेरी बस की तो कुछ है ही नहीं। अगर ये सोचते हो तुम ही, तो बाहर वाले तो ये सोचते ही थे पहले भी और बाद में भी यही सोचेंगे। तो अगर अपने आप को तुमने डी वैल्यू करा, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, 70 लाया हूं तो 12th में 90 आएंगे। कैसे आएंगे उस पे काम करो, गलतियां क्या हुई उन पे काम करो, लर्निंग कैसे करनी है और अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करो। इफ यू वांट टू परस्यू इन साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज अ लिट, मजा आ जाएगा। 95% स्कोर करा है और तुम्हें लगता है 11वीं 12वीं में साइंस में फोड़ दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। पहले ही बताया है, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे फेमिलियर होगे। 10th क्लास में साइंस की एक बुक होती है, 11th क्लास में फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, पार्ट 1 पार्ट 2 अलग।
रिफ्रेशर्स के नाम अगर अभी बता दूंगा तो शायद साइंस लेने का ऑप्शन भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, तो वो तो मैं बाद में शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे अगर साइंस स्ट्रीम लेने का सोच रहे हो, कभी मत लेना। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर मैंने साइंस ली तो डेट वाज माय डिसीजन कि मुझे साइंस लेनी है, तो मैं उसमें स्कोर भी करूंगा क्योंकि वो मेरा डिसीजन है। लेकिन आप कभी किसी दूसरे के डिसीजन को फोर्सफुली खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हो, आप कितना भी बेस्ट देने की कोशिश करो, आपका सोल ही तैयार नहीं होगा। आपके अंदर से ही आवाज नहीं आएगी कि मैं कर क्यों रहा हूं। और जब आपको वाई नहीं पता होगा, आप हाउ पे नहीं पहुंच सकते। जब आपको क्यों का आंसर नहीं पता होगा, आप कैसे पे पहुंच ही नहीं सकते। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ क्यों रहा हूं का आंसर आप दोगे तो मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, करना कैसे है। वाई का आंसर, क्वेश्चन मार्क, आपको बताना होता है, आपको ढूंढना होता है। सो अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, गो फॉर साइंस स्ट्रीम। ह्यूमैनिटीज में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाइए। कॉमर्स में जाना है, कॉमर्स में जाइए। बट कीप योर माइंडसेट क्लियर, कीप योर गोल्स क्लियर। किसी के दबाव में, किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि आपको लाइफ में और आपको आगे चल के क्या करना है। सिचुएशंस अच्छी भी देखने को मिलेंगी, बेकार भी आएंगी। हो सकता है पहले यूटी में फेल भी हो जाओ 11th में आके, और ये सारी चीजें आपको 4 कदम पीछे ले जाएंगी, क्योंकि आप तो 10th क्लास में अपनी क्लास के टॉपर थे। आपने तो 95% स्कोर किया था, क्योंकि 10th की स्टडी इज 10% और 11th में जो जंप लगता है दैट इज 90%। सो ये जो एनर्जी का बैरियर है ना, 12th क्लास वाले बच्चों को पता होगा। सो ये जो एनर्जी का बैरियर है ना, इसको जंप करने के लिए आपको एनर्जी अपने अंदर से लगानी पड़ेगी। और वो एनर्जी कब लगेगी? जब आप एफर्ट्स रिगरसली एफर्ट्स आप ज्यादा से ज्यादा डालोगे, तब आपके एफर्ट्स लगेंगे और यू विल शूट इट। और तब 2 साल के बाद 12th में रिजल्ट निकालोगे 90-95%। और मार्क्स कभी भी जज नहीं करते इंसान की कैपेबिलिटीज को। हम कितना भी ऊपर, कितना भी अच्छा और कितना भी लंबे प्रोसेस में बहुत दूर तक जा सकते हैं। एक ही बारी में करना जरूरी नहीं है। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू पार्ट्स, लेकिन करना ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, कीप योरसेल्फ बूस्टेड, बिकॉज नो वन विल डू इट फॉर यू। आपको खुद ही करना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।